एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग दूसरा, ये हम जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं, जिसकी हमने 7 पौड़ियां कर ली थी। 8वीं पौड़ी से अब हम आगे चलते हैं। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरत धवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न सक्य काल। नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। क्या कह रहे हैं? सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। सुनना, सुनना क्या? प्रभु नाम का सुमिरन सुनना, प्रभु नाम को सुनना अंतर मन से। कानों कानों से नहीं, वो तो एक कान से जाएगा दूसरे कान से बाहर निकल आएगा। अंतर मन से प्रभु नाम की विश्वव्यापी चैतन्य स्वरूपी समरसता की संगीत लहरी, जो वो सम रूप से कण कण में विराजमान है, उस विश्वव्यापी चैतन्य स्वरूपी समरसता की संगीत लहरी को सुनना, उसको श्रवण करने से सिद्ध पीरों, देवताओं और नाथों के पद प्राप्त हो जाते हैं। जो उनको सुनता है वो कब सुनाई देगी? जब हमारे कान बाहरी संसारिक आवाजों को सुनना बंद कर देंगे। मीन्स ध्यान उस परमात्मा में इतना टिक गया। हम कहें ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल होता है। आप अपने डेली रूटीन में देख सकते हो। आपका कोई म्यूजिक, कोई आप कुछ बात सुन रहे हो, कोई म्यूजिक सुन रहे हो ऐसा जो आपके मन को भा रहा है, आप किसी एक चीज को सुन रहे हो, कोई मोबाइल में कुछ सुन रहे हो अब तो, या किसी की बातचीत आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो, तो आसपास और जितनी भी बातें हो रही हो ना, कोई कुछ बोल रहा है आपको सुनाई नहीं देगा, आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा। अगर कोई बीच में आपको दूसरा आवाज मारता है ना, आप कहोगे सॉरी, मैं दोबारा बोलना, मैंने सुना नहीं। क्योंकि बात, ध्यान सिर्फ एक बात की ओर है, एक संगीत की ओर है, तो और चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता, हम उसी में ही ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ऐसे ही जब हम संसारिक चीजों से ध्यान हटाकर सिर्फ उस धुन को, प्रभु नाम को सुनना चाहते हैं, तो फिर जब ऐसी अवस्था आती है, तो फिर कहते हैं कि सिद्ध, जिन्होंने अपने आप को सिद्ध कर लिया, मीन्स विकारों को मारकर सिद्ध कर लिया है अपने आप को, पीरों को, पीरों, देवताओं और नाथों की पद को वो प्राप्त हो जाते हैं, जिन्होंने अंतर मन से सुना है। प्रभु नाम श्रवण से धरती, ऋषभ और आकाश का ज्ञान हो जाता है। सुनिए धवल आकाश। क्या ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वास्तव में परमात्मा ही दीपों, लोकों और पातालों का आश्रय है। सुनिए दीप लो पाताल। कहा जाता है ना, यहाँ लिखा हुआ है प्रभु नाम श्रवण से सुनिए धरत धवल आकाश। ग्रंथों में, पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि पृथ्वी जो है वो ऋषभ, बैल के सींगों पर टिकी हुई है। पढ़ा जाता है ना ऐसा, ऋषभ। तो क्या कह रहे हैं कि प्रभु नाम को श्रवण करने से उसके रहस्य का ज्ञान हो जाता है कि धरती क्या है, आकाश क्या है, और ये समझ आ जाता है कि वास्तव में परमात्मा ही द्वीपों, लोकों और पातालों का आश्रय है। फिर वो समझ आ जाती है कि सब कुछ उसके नियम में काम कर रहा है, उसके हुक्म में काम कर रहा है। हर चीज, सृष्टि का हर कण
जैसे और द्वीप घूम रहे हैं, जैसे और प्लेनेट अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ऐसे ही पृथ्वी भी टिकी हुई। फिर ये ज्ञान हो जाता है। ये कब होगा? जब उस प्रभु को हम समझेंगे, उसकी सर्वव्यापकता को, उसके नियम को जब हम समझेंगे, उसके बल को जब हम समझेंगे, तो उसके नाम सुनने से, उसके नाम श्रवण से धरती ऋषभ आकाश का ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में परमात्मा ही द्वीपों, लोकों और पातालों का आश्रय है। सुनिए पौह न सके काल। प्रभु नाम श्रवण से साधारण मनुष्य भी कालातीत हो जाता है, काल से परे हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये भी बड़ी गहरी बात है। प्रभु नाम सुनने से, प्रभु नाम श्रवण से उसको समझ आ जाती है, परमात्मा की समझ आ जाती है। ये समझ आ जाती है कि उसी की चेतना हमारे अंदर काम कर रही है। प्रभु का अंश परमात्मा, परमात्मा मीन्स परम आत्मा, और हमारे अंदर जो चेतना है उसको हम क्या कहते हैं? आत्मा। ये उसी का ही परम आत्मा का अंश है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। ये बात जब समझ आ जाती है तो जीव अपने आप ही काल से परे हो जाता है। फिर वो मर के दोबारा नहीं मरता, मीन्स मर के वो अपनी मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, वो उस परम आत्मा में लीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि भ्रम सारे हट गए, भ्रम का विनाश हो गया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, जन्म मृत्यु खत्म हो गया, वो काल से परे हो गया। प्रभु नाम का श्रवण से साधारण मनुष्य भी कालातीत हो जाता है। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। हे नानक, भक्तों का अंतर्मन सदैव, जैसे कि मार्कंडे ऋषि का या और भगत हुए हैं, भक्तों का अंतर्मन सदैव उदात्त तत्व से युक्त होकर खिला रहता है, उसके प्यार में खिला रहता है। क्योंकि प्रभु नाम श्रवण से क्लेश और पाप का नाश हो जाता है। सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद्र, सुनिए मुख सलाहन मंद। नाम श्रवण से शिव, ब्रह्मा, इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। नाम श्रवण से विषय मनुष्य भी प्रभु स्तुति की ओर उन्मुख हो उठता है। नाम श्रवण से, बार बार नाम सुनने से विषय मनुष्य मीन्स जो विषय विकारों में, जो संसारिक माया की विकारों में जो उलझा हुआ है, जो उनमें लीन है, वो विषयी मनुष्य भी प्रभु स्तुति की ओर उन्मुख हो जाता है, वो भी उस राह पर चल पड़ता है। सुनिए मुख सलाहन, नाम श्रवण से ही सुनिए जोग जुगत तन भेद। नाम श्रवण से योग युक्तियों और शरीर के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान हो जाता है। शरीर के गूढ़ रहस्य कौन से हैं? जिसको हम कहते हैं ना कि शरीर में 7 चक्र हैं, उनका ज्ञान हो जाता है। और किस तरह से शरीर की इंद्रियां काम करती हैं, कितनी, ये सब हम कहते हैं ना कि ऋषि मुनियों ने पहले से ही लिखा हुआ है। तब साइंस तो थी नहीं, फिर कैसे पता? लेकिन वो ज्ञान फिर प्रभु नाम का सुनने से, मनन करने से, सिर्फ सुनकर नहीं, सुनते रहने से, बार बार अंतर मन से सुनने से, कि वो अंदर जा रही है, दवाई अंदर जा रही है, फिर वो अपना असर दिखाएगी।
नाम श्रवण से योग युक्ति और शरीर के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि चक्रों का ज्ञान हो गया, कुंडलिनी का ज्ञान हो गया, कैसे एनर्जी मूव करती है बॉडी में, उसका ज्ञान हो गया। इस बॉडी के सारे ही गूढ़ रहस्यों का ज्ञान अपने आप हो जाता है। क्यों, कैसे हो जाता है? क्योंकि हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, हमारा ध्यान बाहर से हटकर अंदर लग जाता है। जब वो अवस्था आ जाए, हम प्रभु को जब अपने अंदर खोजते हैं, तो फिर वो अवस्था आती है, और फिर गूढ़ शरीर के गूढ़ रहस्यों का, योग की युक्तियों का ज्ञान हो जाता है। योग, योग क्या है? योग की युक्ति कहा जा रहा है। योग क्या है? योग, आप हिंदी भाषा में देखो तो योग का मतलब होता है मिलाप हो जाना। मैथ पढ़ते थे ना बचपन में, जो हिंदी में पढ़ते हैं, उनको होता है कि 2 और 2 का योग होकर 4 हो गए हैं। योग मीन्स मिलाप हो जाना, मिल जाना उनका। तो योग का वास्तविक मीनिंग ये है कि जीव का और उस परमात्मा का योग हो जाना। वो योग किस तरह से होगा, उसकी युक्तियां, कि किस तरह से हम उस परमात्मा से योग कर सकते हैं, वही सब कुछ हम अपने ये जो आजकल हम चक्र के बारे में पढ़ते हैं, वो योग की युक्तियां ही है ना। योग मीन्स, योग का एक्चुअली मीनिंग योग की युक्ति, उस परमात्मा के साथ योग करने की युक्तियों का ज्ञान हो जाता है। जब उन युक्तियों से फिर शरीर के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान हो जाता है। सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए सासत सिमृत वेद। नाम श्रवण से शास्त्र स्मृति और वेदों के मूल तत्व का ज्ञान हो जाता है। शास्त्र स्मृति वेदों के मूल तत्व का ज्ञान हो जाता है। एक एक लाइन का, एक एक वर्ड, उसका बहुत गहरा मीनिंग है। हर शास्त्र, हर स्मृति, हर वेद, अब जितने भी ग्रंथ पढ़कर देख लो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, सबका मूल तत्व एक ही है। वो मूल तत्व है सर्वशक्तिमान परमात्मा में स्थिर होना है। वही एक ही परमात्मा सारी सृष्टि का आधार है। और मूल तत्व क्या है कि उस परमात्मा को बाहर नहीं खोजा जा सकता। आप भागवत पुराण पढ़ के देख लो, आप गीता पढ़ के देख लो, मैंने जो जो पढ़े हैं, सुख सागर पढ़ के देख लो, जितने भी आप ये गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ के देख लो, जितने भी ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं जो हम फेमस, जो जिनको हम जानते हैं, हरिवंश पुराण पढ़ के देख, शिव पुराण है, सब में एक ही बात आएगी, जितने भी ग्रंथ हैं, कि उस परमात्मा को अगर खोजना है तो वो अंतर्मुखी होकर खोजना पड़ेगा। परमात्मा को आप बाहर नहीं खोज सकते। अगर परमात्मा को सच में खोजना चाहते हो तो अपने आत्मा में खोजो, क्योंकि वो आत्मा ही उस परम आत्मा का अंश है। अगर आपने अपनी आत्मा को खोज लिया तो आपने अपने परमात्मा को खोज लिया। वो अंदर ही मिलेगा, वो बाहर नहीं मिल सकता, जितना मर्जी भटक लिया। ये हर ग्रंथ का मूल तत्व यही है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? प्रभु नाम को सुनने से, नाम श्रवण से शास्त्र स्मृति और वेदों के मूल तत्व का ज्ञान हो जाता है। नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। हे नानक, भक्तों का अंतर्मन सदैव विभोर अवस्था में
आश्चर्य विभोर अवस्था में खिला रहता है, क्योंकि प्रभु नाम श्रवण से कलेश और पापों का नाश हो जाता है। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मन, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। प्रभु नाम श्रवण से त्याग, संतुष्टि और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। त्याग, क्या त्याग करना है, उसका ज्ञान हो जाता है। जब ये परमात्मा की व्यापकता का पता चलता है तो संतुष्टि आ जाती है, तृष्णा, संसारिक तृष्णा शांत हो जाती है, संतुष्ट हो जाता है इंसान। क्यों? क्योंकि ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, सच्चे ज्ञान का प्रकाश अंदर हो जाता है। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। नाम श्रवण से 68 तीर्थों का स्नान हो जाता है। नाम श्रवण 68 तीर्थों के स्नान के तुल्य है। क्यों? कैसे? अगर आपने नाम अंतर मन से सुना, बार बार सुना, तो समझो आपके घर बैठे ही स्नान हो गए। 68 तीर्थ जो कहे जाते हैं, उनका जो फिर फल मिलना है वो नाम सिमरन से मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि नाम श्रवण से ज्ञान का प्रकाश होगा, हमारे अंदर से अवगुण निकलते चले जाएंगे और गुण बसते चले जाएंगे। जैसे जैसे गुण बसते जाएंगे मन निर्मल होता चला जाएगा। और अभी हम पीछे पढ़ रहे थे कि तीर्थ का मतलब ही यही है कि हम अब मन की मैल को साफ कर सकें, और वो प्रभु नाम सुनने से ही वो मैल उतर जाती है। तो अपने आप ही नाम श्रवण 68 तीर्थों के स्नान तुल्य है। सुनिए पढ़ पढ़ पावै मन, प्रभु नाम श्रवण से अनेकों विद्याओं में पारंगत होने पर मिलने वाला आदर भी स्वतः ही मिल जाता है। जो अनेकों विद्याएं करने से, उसमें आप निपुण हो गए विद्याओं में, उसके बाद जो आदर मिलना है वो नाम श्रवण से ही मिल जाता है। सुनिए लागे सहज ध्यान, नाम श्रवण से समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है, जिसमें आप शांत हो जाते हैं, जिसमें बाहर के विकार आपको तंग नहीं कर सकते। समाध जो सम है उसी में ही लीन हो जाना, जो समरूप में फैला हुआ है उस समरूपता में ही आप भी उसी में लीन हो जाओ, वो समाधि है। जिसमें संसारिक सोच विचार का फिर कोई मायने नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। नाम श्रवण से ही समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। हे नानक, भक्तों का अंतर्मन सदैव प्रफुल्लित रहता है। नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। क्योंकि प्रभु नाम श्रवण से कलेश और पापों का नाश हो जाता है। सुनिए सदा गुणा के गाह, सुनिए शेख पीर बादशाह। प्रभु नाम श्रवण करने से अंतर मन से प्रभु की विश्वव्यापी चैतन्य स्वरूपी समरसता की संगीत लहरी नाम श्रवण से, नाम श्रवण करने से मानव गुणों के समुद्र के, मानव जो है वो गुणों के समुद्र के अवगाहन के योग्य हो जाता है। मीन्स मनुष्य गुणों का जो समुद्र है उसमें आगे बढ़ने लग जाता है, उसमें आगे बढ़ने के अवगाहन के योग्य हो जाता है। प्रभु नाम श्रवण से शेख, पीर और सम्राटों की पदवियां प्राप्त हो जाती हैं।
सुनिए अंधे पावै, नाम श्रवण से अंध बुद्धि मनुष्य भी ज्ञान प्रकाश से युक्त हो जाता है। जो पहले हम कहते हैं ना कि अंध बुद्धि है, बुद्धि है लेकिन वो सही काम नहीं कर रही, जानती है लेकिन समझ नहीं पा रही, सुन रही है लेकिन समझ नहीं पा रही, वो अंध बुद्धि। नाम श्रवण से, बार बार नाम श्रवण से ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तो नाम श्रवण से अंध बुद्धि मनुष्य भी ज्ञान प्रकाश से युक्त हो जाते हैं। सुनिए हाथ होवे असगा, नाम श्रवण से भव सागर की गहराई का रहस्य ज्ञात हो जाता है। नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। हे नानक, भक्तों का अंतर्मन सदैव प्रफुल्लित रहता है, क्योंकि प्रभु नाम श्रवण से कलेश और पापों का नाश हो जाता है। नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। ये हमने जपजी साहब के पाठ की 11 पौड़ी तक कर लिया है। 12वीं पौड़ी से हम नेक्स्ट पोस्ट में आगे चलेंगे।